उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। संदर्भ लूका 15:11-32। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वह उस देश के निवासियों में से एक के पास जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे एक मजदूर की नाई रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ। और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनावें। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी उठा है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, और जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है, और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। ये सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उधार दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो अभी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा ये पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि। शास्त्री एवं फरीसी सामाजिक रूप से निचले तबके के लोगों को तथा नैतिक रूप से पतित लोगों को और गैर यहूदी लोगों को पापी और घृणित समझते थे। वे ऐसे लोगों से कोई संबंध नहीं रखते थे। वे उन्हें परमेश्वर के प्रेम और उसकी दया से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ रखते थे और उन्हें आशाहीन समझते थे। प्रभु यीशु मसीह की ऐसे लोगों के साथ सहभागिता शास्त्रियों एवं फरीसियों को बिल्कुल नापसंद थी। वे उस पर महसूल लेने वाले और पापियों का मित्र होने का दोषारोपण करते थे। एक दिन जब वे इसी बात पर प्रभु यीशु पर क्रोधित हो रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनका यह व्यवहार प्रकट करने के लिए उन्हें उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत सुनाया। साथ ही उसने वहां उपस्थित पापियों की संज्ञा पाए हुए लोगों को भी ये बताया कि उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। समय रहते यदि वे परमेश्वर के पास लौट आते हैं तो उन्हें परमेश्वर एक नई शुरुआत दे सकता है। वह प्रेमी, दयालु और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। विषय वस्तु। प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत प्रारंभ किया कि एक मनुष्य के दो पुत्र थे। पहला पुत्र आज्ञाकारी था, पिता के काम में हाथ बटाया करता था और उसके साथ रहता था। दूसरा पुत्र स्वतंत्र विचारधारा का था।
वह पिता के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता था। वह सबके साथ रहने में असंतुष्ट था। वह अपनी इच्छा से स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीना चाहता था। एक दिन उसने पिता से संप्यायी का अपना हिस्सा मांगा। पिता ने उसे उसका हिस्सा दे दिया। वह अपने हिस्से की संपत्ति लेकर विदेश चला गया। वहां उसने अपनी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी। जब उसके पास कुछ नहीं बचा तब उसी समय उस देश में एक बड़ा अकाल पड़ा जिससे उसकी स्थिति और भी बदतर हो गई। नौकरी मिलना कठिन हो गया। अंत में उसे उस देश के एक निवासी ने अपने खेतों में सुअर चराने की नौकरी दी। अब उसकी यह स्थिति थी कि कोई उसे कुछ नहीं देता था, यहाँ तक कि उसे अपना पेट भी उन्हीं फलियों से भरना पड़ता था जिन्हें सुअर खाते थे। एक दिन अचानक पुनः उसे अपने पिता का ध्यान आया। उसने सोचा कि मेरे पिता के घर में कितने लोगों को पर्याप्त मात्रा में भरपेट भोजन उपलब्ध होता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अपने पिता के पास वापस लौट जाऊंगा। मैं उससे ये कहकर क्षमा मांगूंगा कि मैंने वास्तव में स्वर्ग के विराध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं। तू मुझे एक मजदूर के समान अपने यहाँ रख ले। यह विचार आते ही उसने और समय नहीं गवाया। वह उठा और वापस अपने पिता के घर लौट आया। जब वह घर से कुछ दूरी पर ही था तभी उसके पिता ने उसे देखा। उस पर तरस खाया, दौड़कर उसे गले लगाया और उसे बहुत चुमा। पुत्र ने पश्चाताप किया और पिता से क्षमा याचना की और कहा कि मैंने पाप किया है और अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि पिता उसके लौटने से ही इतना खुश था कि बेटा क्या कह रहा है, इस पर उसने गौर ही नहीं किया। उसने अपने दासों को आज्ञा दी कि वे उसके बेटे को सर्वोत्कृष्ट वस्त्र पहनाएं, अंगूठी पहनाएं, नई जूतियां पहनाएं। इतना ही नहीं, पला हुआ बछड़ा भी काटें। सब मित्रों और पड़ोसियों के साथ बड़े भोज का आयोजन करें। नाच गाने और संगीत का प्रबंध करें। सभी आनंद के इस उत्सव में संभागी हों, क्योंकि मेरा ये बेटा जो मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। ये दृष्टांत यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि प्रारंभ में ही प्रभु यीशु ने दो पुत्रों की बात कही थी। जब शाम को ज्येष्ठ पुत्र अपना काम समाप्त कर घर लौटता है तो उसे मालूम होता है कि उसका छोटा भाई वापस लौट आया है। उसके वापस लौटने की खुशी में पिता ने भारी जश्न किया है और पला बछड़ा कटवाया है। ये सुनकर वो क्रोधित होता है। वह घर के अंदर भी नहीं जाना चाहता है। तब उसका पिता आकर उसे समझाता है कि बेटा तू तो सदैव मेरे साथ है, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। वो उससे कहता है कि तुझे भी अपने भाई की वापसी से दुखी न होकर आनंद मनाना चाहिए। ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने पिता के अपने बड़े बेटे को इस आमंत्रण के साथ ही समाप्त किया। ये निर्णय बेटे पर निर्भर था कि वह अपने वापस लौटे हुए भाई की खुशी में शामिल हो या घर में प्रवेश करने से इनकार करे। व्याख्या: प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों की यह विशेषता थी कि वह इन छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से बड़ी सारगर्भित बातें लोगों को समझा दिया करता था। इस दृष्टांत में पिता परमेश्वर का, बड़ा बेटा धार्मिक अगुवों शास्त्रियों एवं फरीसियों का और छोटा बेटा सामाजिक रूप से तुच्छ एवं तिरस्कृत और नैतिक रूप से पतित मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दृष्टांत की शुरुआत पिता के दो पुत्रों से होती है। परमेश्वर ने सभी मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया है। उन सब को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसने अपने पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया है। उन सबको अपनी आज्ञाओं के दायरे में भरपूरी का जीवन बिताने का उसने अवसर दिया है। परंतु कुछ लोग छोटे पुत्र की तरह परमेश्वर के साथ जीवन बिताने में संतुष्ट नहीं रह पाते। उनकी नजरें दुनिया के प्रलोभनों पर रहती हैं। वे परमेश्वर की आज्ञाओं के दायरे से बाहर निकलकर अपनी मर्जी अनुसार जीना चाहते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर उनकी इच्छा पर छोड़ देता है। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है। वह जोर जबरदस्ती से मनुष्य को अपने पीछे चलने के लिए बाध्य नहीं करता।
कई मनुष्यों के पास बहुत योग्यताएं होती है। वे साधन संपन्न होते हैं, परंतु सभी संपन्नता के बावजूद वे परमेश्वर से संबंध तोड़कर उससे बहुत दूर हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे इस दृष्टांत में छोटा पुत्र अपने हिस्से की संपत्ति लेकर दूर विदेश चला गया। दृष्टांत में आगे पिता की सुरक्षा से उसके प्रेम और परवरिश से दूर होने पर बेटे की बदतर स्थिति का वर्णन है। पिता की आशीष के बिना और उसकी इच्छा के विरुद्ध दूर आकर वह संपत्ति होने के बावजूद कुछ सार्थक कार्य न कर सका। उसने अपने पिता की संपूर्ण संप्यायी वेश्याओं के साथ कुकर्म में और गलत संगति में उड़ा दी। परमेश्वर हमारा रक्षक है। वह शैतान की शक्तियों और उसकी युक्तियों से हमें बचाता है। जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और उसकी आज्ञाओं को तोड़कर मनमानी करने लगते हैं, तब परमेश्वर हमें हमारे हाल पर छोड़ देता है और हम अपने चाल चलन से उससे दूर होते जाते हैं। शैतान हमें आकर्षक प्रलोभनों से अपने जाल में फंसाता जाता है। वह पाप को बहुत आकर्षक बनाता है, परंतु उसके घातक परिणामों से हमें पुनर्तः अनभिज्ञ रखता है। उसके आकर्षणों में मनुष्य को क्षणिक सुख का भले ही एहसास होता हो, किंतु ये सुख वास्तव में उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए विनाशकारी होता है। यह ऐसा सुख होता है जो बाद में मनुष्य को और भी दुखी कर देता है। इससे ऐसी सती संतुष्टि होती है जो उसमें और भी अधिक आंतरिक असंतुष्टि उत्पन्न करती है। इसमें मृग मरीचिका की भांति कभी मनुष्य तृप्त नहीं होता, सिर्फ भागता जाता है, और एक दिन जब थककर चूर होता है तब उसे अपनी दयनीय स्थिति का एहसास होता है। तब उसे लगता है कि परमेश्वर ने तो उसे अपने स्वरूप में सृजा था और आज अपनी इच्छा पर चलकर उसने अपने स्वरूप को कितना कुरूप और विकृत कर दिया है। उसे एहसास होता है कि परमेश्वर ने संपत्ति के रूप में ये जीवन और योग्यताएं उसे दी थी, परंतु उसने अपनी योग्यताएं और जीवन सब व्यर्थ में बर्बाद कर दी। कुछ भी सार्थक नहीं किया। उसे अपनी ऐसी स्थिति से आत्मग्लानि होती है। छोटे पुत्र ने जब अपने पिता की संपूर्ण संपत्ति को कर्म में उड़ा दी, तब जीवन की वास्तविकता से उसका सामना हुआ तथा आटे दाल की कीमत का एहसास हुआ, जो कि अब तक मुफ्त में बिना मेहनत किए उसे बहुतायत में उपलब्ध था। पिता के प्रेम, दया और अनुग्रह के कारण उसने उसकी कीमत नहीं पहचानी थी, बल्कि उसे तुच्छ जाना था। अब उसे अपनी आधारभूत आवश्यकता पूरी करने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए एक विदेशी के यहाँ सुअर चराने की नौकरी करना पड़ी। कितने लोग परमेश्वर के प्रेम, दया और अनुग्रह को जो बहुतायत से उस पर विश्वास करने वालों को उपलब्ध रहता है तुच्छ जानते हैं, उसकी कीमत नहीं पहचानते। परंतु परमेश्वर से दूर होकर उसकी आशीषों के बिना किसी नैतिक रूप से भ्रष्ट व्यक्ति दृष्टांत के अनुसार विदेशी के लिए कार्य करने से मनुष्यों की दशा ठीक वैसे ही होती है जैसे इस दृष्टांत में छोटे पुत्र की हुई। सुअरों को चराना निम्नतम स्तर का कार्य समझा जाता था। इतना ही नहीं, वो उनके भोजन से ही स्वयं अपना पेट भरने का प्रयास भी करता था, क्योंकि खाने के लिए उसका स्वामी उसे कुछ भी भोजन नहीं देता था। अब न उसके कोई शुभचिंतक थे, न मित्र, न कोई संबंधी और न ही प्यार करने वाले पिता या भाई। वह सामाजिक रूप से सबसे अलग हो चुका था। वह सोचता होगा कहाँ पिता के घर का राजसी ठाठ, इज्जत, आराम और जरूरत की सभी वस्तुओं की भरपूरी, और कहाँ ऐसी निम्नतम दयनीय स्थिति। खाने के लिए पिता के घर कैसा स्वादिष्ट भोजन मिलता था, और अब खाने के लिए सुअरों के भोजन के अलावा और कुछ नहीं। न चाहते हुए भी अब उसे वही खाना है। छोटे पुत्र की ऐसी स्थिति से प्रभु यीशु मसीह ने चुंगी लेने वाले और पापियों की स्थिति प्रकट की। चुंगी लेने वाले यहूदी भी रोमियों के हाथ बिके हुए समझे जाते थे। वे अपनी भ्रष्टता से लोगों का अहित करने में नहीं चूकते थे, उन्हें शास्त्री और फरीसी पापियों की ही श्रेणी में रखते थे। बाकी सभी गरीब भी इनकी दृष्टि में चोर, डाकू, हत्यारे, वेश्याओं आदि जैसे पापियों की श्रेणी में आते थे, क्योंकि आर्थिक संपन्नता ही इनकी धार्मिकता का मापदंड बन चुकी थी।
यहाँ ये बताया गया है कि जिस प्रकार छोटे पुत्र की पिता से दूर होकर दुर्दशा हुई, वैसे ही दुर्दशा विश्वासियों की परमेश्वर से दूर होकर होती है। परमेश्वर के पास रहने में जहाँ आत्मिक भोजन भरपूरी से उपलब्ध रहता है जिससे वास्तव में आत्मा तृप्त होती है, वहीं परमेश्वर से दूर होकर किसी भ्रष्ट के साथ रहने से ऐसा नैतिक पतन होता है जिसका परिणाम त्रासदीपूर्ण आत्मिक अकाल होता है, जिसमें आत्मा को भूख और प्यास तो लगती है परंतु खाने को सुअरों का भोजन अर्थात शैतान की संसार में फैलाई हुई गंदगी ही खाने को मिलती है। और जब तक उसे ठोस आत्मिक भोजन न मिले वह इस गंदगी को खाकर अपनी आत्मा को चाहकर भी कभी तृप्त नहीं कर सकता। परमेश्वर के बिना मनुष्य आत्मिक रूप से पूरी तरह कंगाल है। यहाँ भ्रष्ट और पापियों की स्थिति का चित्रण है, जिनके बीच में घोर आत्मिक अकाल होता है। अच्छा आत्मिक भोजन चाहने पर भी उनके बीच नहीं मिल सकता क्योंकि उनके पास देने के लिए सांसारिक भ्रष्टता के अलावा और कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में सामान्यतः मनुष्य की दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं। वे या तो अपनी आशाहीन स्थिति से निराश होकर तथा हार मानकर आत्महत्या कर लेते हैं या फिर कुछ अपने हृदय में यह निश्चय करते हैं कि वे उसी स्थिति में नहीं रहेंगे, वे अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करेंगे, खराब संगति छोड़ेंगे और सही मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। एक दिन छोटे पुत्र को अपने गलत निर्णय का परिणाम समझ में आता है और जब वो पिता के साथ रहने के समय की स्थिति का अपनी वर्तमान की स्थिति से तुलना करता है तब उसे अपनी पतित अवस्था का और भी अच्छी तरह से एहसास होता है। वो अपने किए पर पछताता है और पिता के पास वापस लौटने का निर्णय करता है। अब वो अपने निर्णय को कुछ और समय के लिए नहीं टालता, किंतु निर्णय पर अमल करता है और पिता के घर वापस लौट जाता है। यह उसके सच्चे पश्चाताप को प्रकट करता है। वो पिता के पैरों पर गिरता है और यह कहकर अपनी गलती स्वीकार करता है कि उसने स्वर्ग के विरोध में और पिता की दृष्टि में पाप किया है और अब उसका बेटा कहलाने के योग्य भी नहीं। किंतु फिर भी वो उसे अपने एक मजदूर के ही समान अपने घर में रहने दे। विधिवत सभी रीति रिवाजों को पूरा करते हैं। अपनी इसी सती धार्मिकता के घमंड में वे इस भ्रम में रहते थे कि सिर्फ वे ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के अधिकारी हैं, बाकी पापियों के लिए सिर्फ परमेश्वर का क्रोध और दंड है। प्रभु यीशु मसीह का पापियों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार उन्हें नागवार लगता था। उनके साथ प्रभु यीशु मसीह की संगति को वे अनुचित समझते थे। अपनी धार्मिकता के अहम और हृदय की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के प्रेम और क्षमा को समझते ही नहीं थे और यद्यपि वे कुकर्म नहीं करते थे परंतु इन्हीं कारणों से वे वास्तव में परमेश्वर से दूर रहते थे। वे पापियों के मन फिराने से कभी भी खुशी का अनुभव नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें इस दृष्टांत के माध्यम से बताया कि पश्चातापी को भी परमेश्वर ग्रहण करता है, क्षमा करता है और नई शुरुआत का अवसर भी देता है। इससे शास्त्रियों और फरीसियों को भी दुखी न होकर आनंद मनाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सभी परमेश्वर के पुत्र हैं और वो उन सबका प्रेमी, दयालु और अनुग्रहकारी पिता है। इस दृष्टांत में पिता ने बड़े बेटे को भी घर के अंदर आने का आमंत्रण दिया। उसके घर के द्वार खुले थे। अब निर्णय स्वयं बड़े बेटे पर था कि वह या तो अंदर चला जाए या पिता के आमंत्रण को ठुकरा दे। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट किया कि स्वयं के लेखे में धर्मी और घमंडी मनुष्य जो दूसरों के न्याय बन बैठते हैं, उन्हें आत्मावलोकन करना है। वे भी ऊपरी तौर पर परमेश्वर के साथ रहते हुए आंतरिक रूप से परमेश्वर से दूर तो नहीं। कहीं अपने पाखंड को अहमियत देने के कारण वे परमेश्वर के आमंत्रण को ठुकरा तो नहीं रहे। व्यवहारिक पक्ष एवं आत्मिक शिक्षा 1। प्रत्येक सच्चे पश्चातापी को परमेश्वर स्वीकार करता है। चाहे वह कितनी भी निम्न और पतित अवस्था में हो, वह उसे क्षमा करता है और उसे नई शुरुआत करने का अवसर देता है। वह हमारे सब पापों को क्षमा करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। मनुष्य को आवश्यकता है कि वह अपनी गलतियों को समझे,
पश्चाताप करे और परमेश्वर के पास जाए तथा उसकी सामर्थ और आशीषों के साथ जीवन में आगे बढ़े। 2. जब हम पिता के घर अर्थात कलीसिया में रहते हैं तब हमें अच्छा वातावरण और अच्छी संगति मिलती है और खाने को उत्तम आत्मिक भोजन मिलता है। परंतु जब हम पिता के घर से दूर हो जाते हैं और उसकी आज्ञाओं की अवहेलना करने लगते हैं तो हम बुरी संगति और खराब आदतों के गुलाम बनते जाते हैं। तब हमारी आत्मा को इस संसार में शैतान द्वारा फैलाई हुई गंदगी ही सुअरों का भोजन मिलती है, जिससे हमारा जीवन कभी स्वस्थ एवं सुखी नहीं रह सकता। इसलिए हमें परमेश्वर पिता से, कलीसिया से एवं विश्वासी भाई बहनों से उचित संबंध रखना है और उसी में संतुष्ट रहकर आगे बढ़ना है। जब कोई सच्चा पश्चातापी परमेश्वर के पास लौटता है तो परमेश्वर स्वर्गदूतों के साथ आनंद मनाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। धार्मिक अगुवों, प्रचारकों एवं अन्य सभी विश्वासियों को भी एक आत्मा के बचाए जाने पर खुश होना चाहिए और उस नए विश्वासी को अपने भाई के रूप में स्वीकार करना चाहिए।